आगे क्या है, आगे है पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो देखो, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी साल भर बदलती रहती है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल चक्कर नहीं लगाती सूर्य का, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यहाँ भी बढ़ जाती है और यहाँ कम हो जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है पूरे साल। पृथ्वी पूरी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी रहती है। ये भी आप देख सकते हो इसमें कि पृथ्वी यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, और यहाँ पे है तब भी इस तरह से झुकी हुई है, और इसी तरह यहाँ पे। तो पृथ्वी कभी भी ऐसे नहीं होती है। ठीक है, हमेशा इसी दिशा में झुकी रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पूरे वर्ष को सामान्यतः 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। देखो, पृथ्वी में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसी परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और पूरे वर्ष को, पूरे साल को हम सिर्फ 4 ऋतुओं में बांटते हैं। हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहली है हमारी गर्मी, जिसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। दूसरी है सर्दी, जिसे शीत ऋतु बोलते हैं। तीसरी बसंत ऋतु और चौथी शरद ऋतु। इन सबको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो, पहली स्थिति आती है हमारी विषुव की, यानी 21 मार्च को। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी हमारी 21 मार्च को यहाँ पे होती है। ठीक है, ये जो है ये पृथ्वी का पथ है और ये सूरज है। ठीक है, और ये सूरज से रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है। ठीक है, तो पृथ्वी 21 मार्च को हमारी यहाँ पे होती है। इसमें बोला है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट में ये बोला है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, 21 मार्च को पृथ्वी हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, और कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता है। इस विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता है, जिससे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बोला है इसमें 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है हमारी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति को विषुव कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है, और ये इस स्थिति को विषुव कहा जाता है और ये स्थिति 21 मार्च को होती है। ठीक है, दूसरी स्थिति है हमारी उत्तर अयनांत। ये स्थिति 21 जून को होती है। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को पृथ्वी हमारी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जब पृथ्वी आती है तब वो 21 जून होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम समझते हैं। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती है। देखो, तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव जो है, ये वाला ध्रुव जो है, ये सूरज की तरफ झुका रहता है, यानी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। ठीक है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ नहीं रहता है, सूरज की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। तो यहाँ पे ये पूरे में आपको रात दिख रही है। जितना काला है ये सारी रात है, जबकि इधर दिन हो रहा है। ठीक है, परंतु आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से तिरछी पड़ेंगी, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर
यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर गर्मी कम होगी, जबकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ पे इस तरह से तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे बोला है उत्तरी ध्रुव पर, वही वो है जो मैंने आपको बताया, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर हल्की गर्मी होती है, तथा दक्षिणी ध्रुव पर ठंडी होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे रात होती है और यहाँ पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी नहीं आती है। और यह स्थिति 6 महीने तक रहती है, इसलिए उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक रात होती है। जो स्थिति आपको यहाँ पे ये चित्र में दिख रही है, ठीक है, जो स्थिति आपको यहाँ पे चित्र में दिख रही है, मतलब इस तरफ रात है, ठीक है, और इस तरफ दिन है, यही स्थिति 6 महीने तक रहते हैं। यानी पृथ्वी जब यहाँ पे आ जाएगी तब 6 महीने हो जाएंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक पृथ्वी आएगी तब तक यही होगा कि उत्तर ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, और ये अवस्था कब होती है, ये स्थिति कब होती है, 21 जून को। आगे है हमारी तीसरी है हमारी विषुव होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही वाला है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। देखो, ये देखो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। बस इतना सा अंतर होता है, और ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम है। पृथ्वी की इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। ठीक है, उसको भी विषुव कहा जाता है जो 21 मार्च को होती है, और 23 सितंबर को भी होती है, उसको भी विषुव कहा जाता है। अब तीसरी स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी है हमारी दक्षिणी अयनांत। ये 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती है। देखो, ये वाला चित्र में आपको दिख रहा है। ये देखो, पहले हमारा उत्तरी ध्रुव यहाँ पे सूर्य की तरफ झुका था, परंतु यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है। तो 22 दिसंबर में जब पृथ्वी यहाँ पे आती है, तब क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाता है, और उत्तरी ध्रुव में रात हो जाती है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में ठंड होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे रात होती है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है, तिरछी आती है, इसलिए कम गर्मी होती है, परंतु यहाँ पे दिन होता है। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मी होती है, और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये था, और वही बिल्कुल सेम है। और यह स्थिति 6 महीने तक रहती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक रात होती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जब पृथ्वी यहाँ से वापस यहाँ पर आएगी तब तक इसको 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना उत्तरी ध्रुव, ये इस पे 6 महीने तक अंधेरा रहता है। ठीक है, 6 महीने तक इस पे अंधेरा रहता है, क्योंकि जब तक पृथ्वी यहाँ से यहाँ पे आएगी तब तक इसे 6 महीने होंगे, और जब तक ये यहाँ से यहाँ पे आएगी तब तक ये उत्तरी ध्रुव जो है इस पे अंधेरा ही रहेगा, और इस पे उजाला रहेगा। यानी इस पे दिन रहता है 6 महीने तक, और इस पे रात रहती है। और इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत स्थिति कहते हैं, जो कि 22 दिसंबर को होती है। अब आप इन चारों को एक साथ चित्र में देख सकते हो। पहली स्थिति है हमारी विषुव है, जो 21 मार्च को पड़ती है। ठीक है, इसमें उत्तर की तरफ बसंत ऋतु होती है, दक्षिण की तरफ
शरद ऋतु होती है, ठीक है। और विषुववृत्त पर इसकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये उत्तर की तरफ हमारा शरद ऋतु होता है, ये इसका ठीक उल्टा है, और दक्षिण की तरफ बसंत ऋतु होती है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो रात, इस तरफ हमारी रात होती है, ठीक है। और इसके ठीक पीछे इस तरफ दिन होता है, ठीक है। और ये स्थिति 23 सितंबर को होती है, यानी 23 सितंबर को पृथ्वी यहाँ पर होती है। और ये हमारा उत्तरी अक्षांश, ये देखो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में दिन है और दक्षिणी ध्रुव में रात है। तो दक्षिणी ध्रुव में रात है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून को। और फिर ठीक इसका सामने यहाँ पे 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। और यहाँ पे कम गर्मी होती है, परंतु 6 महीने तक दिन होता है, ठीक है, जबकि यहाँ 6 महीने तक रात होती है। तो ये सब आपको ऋतु परिवर्तन अच्छे से समझ आया गया होगा। ऋतुओं के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।